नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिशान हूँ। आप सबको भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूँ। आज का तारीख है 16 जनवरी। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान जो वेदर रियलाइज हुआ है उसके बारे में चर्चा करें तो आप देख सकते हैं जो कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन जो है वो पंजाब कि बहुत सारे क्षेत्र के ऊपर प्रिवेल कर रहा था। साथ ही साथ जो कोल्ड वेव कंडीशन है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड की कुछ क्षेत्र के ऊपर से देखा गया है। साथ ही साथ कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में भी देखा गया है। उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के ऊपर ये जो कोल्ड वेव कंडीशन है वो देखा गया है कुछ स्थानों के ऊपर से। सीवियर कोल्ड डे कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश में सीवियर कोल्ड डे का कंडीशन जो है वो बना हुआ था कुछ आइसोलेटेड पॉकेट के ऊपर से। अगर कोल्ड डे कंडीशन के बारे में बात करें तो हरियाणा की आइसोलेटेड पॉकेट्स में ये कोल्ड डे कंडीशन रियलाइज हुआ है पिछले 24 घंटे के दौरान। डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन के बारे में अगर हम चर्चा करें जिसमें विजिबिलिटी 50 मीटर के नीचे आ जाता है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिम भारत का बहुत सारे राज्य जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, फिर पंजाब, उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड ईस्ट इंडिया में उड़ीसा के ऊपर से हमने बहुत सारे स्टेशन में हमने 50 के नीचे विजिबिलिटी दर्ज किया। अगर हम कुछ सिग्निफिकेंट स्टेशन के बारे में बात करें जिसमें विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गया था, जैसे हरियाणा में और चंडीगढ़ में अंबाला में हमने 0 विजिबिलिटी रिकॉर्ड किया है, पंजाब में अमृतसर में, उत्तराखंड में पंतनगर, और अगर हम देखें हिंडन एयरपोर्ट में वेस्ट उत्तर प्रदेश में, और ईस्ट उत्तर प्रदेश में जैसे प्रयागराज स्टेशन में हमने 0 विजिबिलिटी दर्ज किया है। और अगर ईस्ट इंडिया के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं उड़ीसा में हमने बोध स्टेशन से 40 मीटर विजिबिलिटी हमने रिकॉर्ड किया है। डेंस फॉग के बारे में बात करें जिसमें विजिबिलिटी 50 से लेके 199 मीटर तक जाता है तो आप देख सकते हैं वेस्ट राजस्थान, चंडीगढ़ और मेघालय के आइसोलेटेड पॉकेट्स में से हमने डेंस फॉग कंडीशन जो है वो हमने दर्ज किया है पिछले 24 घंटे के दौरान। और उत्तराखंड की कुछ जगह के ऊपर से भी हमने ग्राउंड फ्रॉस्ट कंडीशन जो है वो भी हमने रिकॉर्ड किया है पिछले 24 घंटे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में हमने दिया है कौन कौन से स्टेशन और वो स्टेशन कौन सी स्टेट पे बिलोंग करता है और वहां पर मिनिमम टेम्परेचर कितना है वो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दिया है। जहां पर पंजाब में से हमने एक स्टेशन में से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर हमने दर्ज किया है। अगर हम मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करें तो आप देख सकते हैं जो ये कोल्ड वेव कंडीशन है वो अगले 1 से 2 दिन में बनी रहने का संभावना है। जो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर, उसके बाद ये कंडीशन में सुधार आने का संभावना है। अगर हम बात करें डेंस फॉग कंडीशन के बारे में तो ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्व भारत में अगर देखें तो बिहार में अगले 5 दिन तक ये डेंस फॉग कंडीशन जो है वो बनी रहने की संभावना है। अगर हम बात करें कोल्ड डे कंडीशन के बारे में तो ये जो कोल्ड डे कंडीशन है वो अगले 2 दिन तक बनी रहेगी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के ऊपर। आगे बढ़ते हुए अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम के बारे में चर्चा करें, उत्तर पूर्व मॉनसून का जो कंडीशन है उसके बारे में, तो अगले 2 दिन तक हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें ये जो मॉनसून का कंडीशन है वो धीरे धीरे बंद होने का संभावना है। परिस्थितियां अनुकूल है अगले 2 दिन तक, उसके बाद धीरे धीरे इसका रेनफॉल कंडीशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे हमारा तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे और उसके साथ सटा हुआ जो कोस्टल आंध्र प्रदेश, एएनएम, रायलसीमा और साउथ इंटीरियर कर्नाटका है उस क्षेत्र के ऊपर से। और एक बाकी अगर सिनॉप्टिक सिस्टम के बारे में हम चर्चा करें तो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है जो हमारा साउथ ईस्ट अरेबियन सी है और उसके साथ सटा हुआ जो लक्षद्वीप है और केरला है उसकी कोस्ट के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे। एक पश्चिमी विक्षोभ भी देखा गया है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट ईरान नेबरहुड रीजन है उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में, और उसके साथ एक ट्रफ भी देखा गया है उसके ऊपर वो बना हुआ है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अगले 19 जनवरी को हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन रीजन है उस क्षेत्र को इन्फ्लुएंस करने का संभावना है। और एक जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है उसका जो कोर विंड है वो 130 नॉट तक पहुंच गया है और वो 12.6 किलोमीटर अबव सी लेवल में वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर बनी हुई है। अगर हम वार्निंग के बारे में बात करें अगली 7 दिन तक तो आप देख सकते हैं डे 1 के लिए आज के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है
हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए वहां पर फॉग, डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन, साथ ही साथ कोल्ड डे एंड कोल्ड वेव कंडीशन जो है वो बनी रहने की संभावना है डे 1 को, दैट इज आज के दिन। अगर हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करें तो आप देख सकते हैं 17, 18 और 19 को, मतलब डे 2, 3 और 4 में हमने जो ये ऑरेंज अलर्ट है वो हमने जारी किया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ऊपर 17 को फॉग और कोल्ड डे कंडीशन के लिए। साथ ही साथ 18 को हमने उत्तर प्रदेश के ऊपर ऑरेंज अलर्ट दिया है फॉग और कोल्ड डे कंडीशन के लिए, और 19 को हमने ये उसको और रिड्यूस करते हुए ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है फॉग कंडीशन के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं येलो वार्निंग भी हमने जारी किया है उत्तर पूर्व भारत की कुछ उत्तर पश्चिम भारत के जो राज्य है जैसे हरियाणा, पंजाब के ऊपर, पूर्व भारत में आप देखेंगे बिहार के ऊपर, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, और नॉर्थ ईस्ट इंडियन की जो स्टेट है उसमें 17 को हमने डेंस फॉग कंडीशन और कोल्ड डे कंडीशन के लिए हमने कोल्ड वेव कंडीशन के लिए हमने ये लो वार्निंग जारी किया है। 18 को भी आप देख सकते हैं जो वार्निंग का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेंट्रल इंडिया से हमने वार्निंग हटा दिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में कुछ कुछ राज्यों के ऊपर हमने फॉग कंडीशन के लिए, डेंस फॉग कंडीशन के लिए येलो वार्निंग जारी किया है। 19 को सिचुएशन और सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं ऑरेंज अलर्ट खाली ईस्ट उत्तर प्रदेश में दिया गया है और येलो अलर्ट जो है बिहार के ऊपर दिया गया है फॉग कंडीशन के लिए। हरियाणा और पंजाब में जो फॉग कंडीशन है वो बरकरार रहेगा 19 जनवरी को भी। साथ ही साथ उत्तराखंड के ऊपर भी ये फॉग कंडीशन लगातार चलता रहेगा। अगर हम बात करें 20, 21 और 22 जनवरी का, उसमें आप देख सकते हैं ऑरेंज अलर्ट हमने हटा दिया है, हमने येलो अलर्ट दिया है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए। 21 को आप देख सकते हैं फॉग कंडीशन जो है बहुत रिड्यूस होता दिखाई दे रहा है, और हरियाणा और पंजाब में हमने फॉग कंडीशन के लिए, डेंस फॉग के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। 22 को हमने कोई वार्निंग जारी नहीं किया है पूरे इंडिया के ऊपर। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट के बारे में चर्चा करें तो आप देख सकते हैं जो ये मिनिमम टेम्परेचर है अगले 3 दिनों तक हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया है उसमें 2 से 4 डिग्री ग्रेजुअल राइज हो सकता है अगले 3 दिन के चलते हुए, उसके आगे कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने का संभावना नहीं है। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया के बारे में तो ईस्ट इंडिया में अगले 2 दिन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा मिनिमम टेम्परेचर का, उसके बाद 2 से 4 डिग्री ग्रेजुअल राइज होने का संभावना है अगले 3 दिनों तक। अगर हम बात करें महाराष्ट्र का तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में मिनिमम टेम्परेचर का, न्यूनतम तापमान का कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का संभावना नहीं है। उसके बाद अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो सकता है 2 से 3 डिग्री तक। अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, गुजरात में मिनिमम टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री अगले 24 घंटे के दौरान बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा बाकी जो भारत के क्षेत्र है उसमें मिनिमम टेम्परेचर का ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने नहीं वाला है। आगे बढ़ते हुए अगर इम्पैक्ट के बारे में हम चर्चा करें तो ये जो डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन है उसके चलते हुए जो विजिबिलिटी है वो नीचे जा सकता है। इसके वजह से जो सड़क हो या रेल हो या हवाई यातायात जो है उसमें डिले होने का संभावना देखा जा सकता है। पावर लाइंस में भी कुछ कुछ जगह पर लोड शेडिंग्स वगैरह होने का संभावना हो सकता है। अगर आप इसके चलते हुए ह्यूमन हेल्थ में भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है या फिर आई इरिटेशन भी हो सकता है किसी किसी को। इसके चलते हुए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अगर जब भी बाहर निकले तो गाड़ियां धीमी चलाएं। आप जो सड़क हो या एविएशन हो उसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी रखिए, और साथ ही साथ आप अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए वेदर की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।